अस्सलाम वालेकुम। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सब्जेक्ट है आज हमारा। इकरा एहसान इनकी हमने प्रोफाइल चूज़ की है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। डिटेल्स में आपको बताता चलूँ। देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है इस हवाले से कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं पता होंगी। इवन के कुछ यूट्यूब सेशंस में भी या फिर लिंक्डइन पर भी आपको लोग उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर रहे होते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कम्प्लीटली कैसे होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग लिंक्डइन एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, एज अ स्किल यूज़ कर रहे हैं इसको, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो आप कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके काम में और दूसरों के काम में कितना फ़र्क है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ये है ताकि इसको बतौर स्किल आप लोग यूज़ कर सकें, ठीक है। इसको आप लोग बतौर इनकम स्ट्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकली, ठीक है। अच्छा, ये लिंक्डइन का होम पेज है, ठीक है। प्रोफाइल का फर्स्ट पेज है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज है या हमारा पोर्टफोलियो पेज है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम एडिट करनी है, वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ दिख रहे होंगे ये एक पेंसिल का साइन है, ठीक है। पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक कस्टम यूआरएल है आपका, ठीक है। पर्सनलाइज द यूआरएल ऑफ़ योर प्रोफाइल, यानी कि इससे होता क्या है कि linkedin.com/in/ के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपका यूज़र नेम है, ठीक है। उस यूज़र नेम या उस नेम का फ़ायदा होता है कि लिंक्डइन पर जब भी आपको कोई सर्च करना चाहता है और वो क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च करता है, आपका नाम लिखता है, तो आपकी प्रोफाइल गूगल रैंकिंग में वहाँ आ रही होती है, ठीक है। तो अगर आपने इसको प्रोफेशनली एडिट किया हुआ है प्रॉपर, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल गूगल रैंकिंग में आ जाती है। हम इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल ये इकरा डैश एहसान डैश यहाँ पर नंबर आ रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम इकरा एहसान करके लिखेंगे, ठीक है। इकरा एहसान अगर सेव हो रहा है, ठीक है, इकरा एहसान सेव हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये नाम जो है ये कोई और लिंक्डइन पर जो है क्लेम नहीं कर सकता इकरा के अलावा, ठीक है। अब ये आपकी प्रोफाइल का पूरा यूआरएल हो गया, ठीक है। अब आप चाहें तो उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपकी प्रोफाइल ओपन कर ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं विजिबिलिटी की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट्स होती हैं, ठीक है, कौन आपको रीच कर रहा है, तो वो आपकी प्रोफाइल की क्या क्या चीज़ें देख सकता है। प्रोफाइल पब्लिक विजिबिलिटी यहाँ पे आपने ऑन रहने देनी है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है नेम, नंबर ऑफ़ कनेक्शन, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स एंड रीजन, वो सब आपने यहाँ पर ओपन रहने देना है और इसको आप पब्लिक रहने देंगे, ठीक है, ताकि आपकी डिटेल्स जो हैं वो लिंक्डइन से बाहर, जिस तरह कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि गूगल, बिंग या याहू सर्च इंजन वगैरह पर भी दूसरे लोग देख सकें, ठीक है। इससे आपकी रैंकिंग भी बढ़ती है और रीच वगैरह और इंगेजमेंट्स भी आपकी बढ़ती हैं। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी फ़िलहाल ठीक है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हाँ, प्रोफाइल फ़ोटो का आप ये कर सकते हैं कि पब्लिक करने से आपको ये होगा कि कोई भी आपकी प्रोफाइल देखेगा तो वो इमेजेस का जो ऑप्शन आता है गूगल क्रोम में जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई ना देखे तो आप यहाँ इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लिंक्डइन मेंबर आपकी प्रोफाइल देखें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और आपके नेटवर्क में हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। या फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। अच्छा, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन में आपको बता दूं क्या होते हैं। आपने अक्सर प्रोफाइल पे देखा होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखा हुआ होता है। लिंक्डइन पर फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और सेकंड डिग्री कनेक्शंस वो होते हैं जो कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं या आपके कनेक्शंस के जो सेकंड कनेक्शंस होते हैं वो सेकंड डिग्री कहलाते हैं। और थर्ड डिग्री इसी तरह, यानी कि आपके कनेक्शंस जो होते हैं या फॉलोअर्स कह सकते हैं हम उसको, या फ्रेंड्स कह सकते हैं, तो वो थर्ड डिग्री कनेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वापस प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोफाइल आपकी सेट हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, एडिशनल नेम में आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग आपने देखा होगा कि इकरा और ब्रैकेट में कोई नाम आ रहा है फिर उसके बाद लास्ट नेम आ रहा है, तो इस वजह से आता है कि वो लोग यहाँ पर नेम लिख देते हैं, ठीक है। ये एडिशनल नेम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा, हेडलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, हेडलाइन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की आप समझ लें कि एल्गोरिथम को जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि एल्गोरिथम किस हवाले से, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी फील्ड है, आपका कोई भी प्रोफेशन है
और आप लोगों को उसको चूज़ करते हुए आप चाहते हैं कि लोग जब सर्च करें किसी भी उस प्रोफेशन से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आपकी प्रोफाइल या आपका जो पोर्टफोलियो है या आपके प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो विजिबल हों, सबसे टॉप पर आए, ठीक है। तो हेडलाइन का बेसिकली मकसद यही होता है कि हेडलाइन में आपने वो सब चीज़ें लिखनी है जो सर्चिंग में भी आ सके, एसईओ बेस्ड, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। दूसरा ये कि कोई भी आपके पेज पर रैंडमली भी जब आए आपकी प्रोफाइल पर, तो हेडलाइन से ही वो आपका पूरा इंट्रो समझ जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीटली जो है वो आपकी हेडलाइन बताती है। उसी के बाद वो बंदा डिसाइड करता है कि आपको ऐड करेगा या फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो इसलिए आपको हेडलाइन बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इकरा, क्योंकि इकरा की फील्ड है रिसर्च से रिलेटेड, तो इन्होंने रिसर्च मेंटरी, रिसर्च राइटर, रिसर्च असिस्टेंट इन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं इसको, ठीक है। यानी कि आपने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं कि जिसके साथ साथ आपको पता लगे, यानी कि अगर कोई सर्च कर रहा है रिसर्च एक्सपर्ट को, तो इकरा की प्रोफाइल वहाँ पर रैंक कर सके। रिसर्च राइटर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से शो हो सके, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी है, जो जिस भी फील्ड में आप लोग अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर एचआर में तो एचआर, अब इस तरह इन्होंने बायोटेक की हुई है तो ये बायोटेक में है, ठीक है। पोजीशन आपने ख्याल रखना है, पोजीशन ऐड करते हुए आपने देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरी पोजीशन में पूरा नाम लिखा हुआ है पोस्ट का, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट एट द आगा खान। अच्छा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपली आप इसको दोबारा से नई पोजीशन ऐड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। लिखेंगे वही टाइटल, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट टाइम, ठीक है। कंपनी, यहाँ कंपनी में आपको लिखना है आगा खान, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो मंथ, आप जिस मंथ से काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, जिस ईयर से काम कर रहे हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपली ये करना है, अब देखिए यहाँ पे पुरानी पोजीशंस भी आ रही हैं, ठीक है, आपके पास विजिबल है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पोजीशन को एक्सपायर दिखाना है या डिलीट करना है, तो वो आप मेन पर जाके डिलीट करेंगे उसको, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर आप लिख देंगे कराची की। अच्छा, कराची डिवीज़न सिंध पाकिस्तान भी कर सकते हैं, कराची सिंध पाकिस्तान भी कर सकते हैं आप। लोकेशन टाइप ऑन साइट, या इसको हाइब्रिड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है वो कभी उन्होंने जाना होता है, कभी घर से काम करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हाइब्रिड आपने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आपको किस तरह से लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ भी इशू नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो है अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, अच्छा, यहाँ पर आपने लिख देना है ठीक है। आपने सिंपली लिख देना है कि एक सीनियर रिसर्च असिस्टेंट जॉब की डिस्क्रिप्शन आपने लिंक्डइन के अकॉर्डिंगली जो है वो देनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये पोजीशन का ओवरव्यू आ गया, तो ये चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको वापस प्रोफाइल पे आना है। हम डिस्क्रिप्शन में कर रहे थे काम, तो ये आपने डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ पेस्ट कर दी, ठीक है।
उसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि आपको कोई जॉब कहाँ से मिली। तो अगर आपको तो लिंक्डइन से मिली है तो आप लिंक्डइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फ्रेंड या किसी ने रेफ़र किया था हायरिंग एजेंसी ने, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल हेडलाइन, चूँकि इनकी पोजीशन सीनियर की है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल और क्रेडिबिलिटी के लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर प्रोफाइल हेडलाइन लिखनी है, ठीक है। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, रिसर्च राइटर, ठीक है। अच्छा, स्किल्स में आपने रिसर्च से रिलेटेड जो है वो सेलेक्ट करनी है, अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स आप लोगों ने लाजमी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ताकि अगर आप लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंसी ऐसी होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट या हायरिंग मैनेजर आपकी प्रोफाइल पे रीच कर सके, ठीक है। रिसर्च राइटर, ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब आपका जॉब का सेक्शन जो है अपडेट हो गया होगा, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन हमने लिख लिया, ठीक है, हेडलाइंस देख ली, सारी चीज़ें देख ली। सिटी आप लोग चाहें तो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप पाकिस्तान भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपका स्कूल जो है वो आपके इंट्रो में शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप इसको विजिबल रहने दें। क्रेडिबिलिटी रहती है कि आपने जो है कराची यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कराची यूनिवर्सिटी आपके मेन पेज पर शो हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हेडलाइन जो है अपडेट हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी विजिबल भी है, क्लियर भी है और प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ है, ठीक है। ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पर कंपनी आ गई। ये आपकी कराची यूनिवर्सिटी, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये नीचे कहाँ शो होती है एक्सपीरियंस में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अपडेट किया है वो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोबारा से देख लेते हैं, ये पुराने एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखिए, एजुकेशन का आपका सेक्शन जो है यहाँ कराची यूनिवर्सिटी का विजिबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स का, फिर स्किल्स का होता है, ठीक है। इनको हम सब चीज़ों को वन बाय वन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम प्रोफाइल के मेन सेक्शन पर हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपन टू वर्क का मतलब ये होता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं या स्विच करने के लिए रेडी हैं, या आप ऑफ़र्स जो है वो तलाश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप किसी और जगह पे भी जॉब कर सकें। तो ये बहुत मेन और की पॉइंट है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, शो डिटेल्स में जाना है। अच्छा, आप ओपन टू वर्क में जॉब टाइटल्स आपने सिलेक्ट करने हैं खुद, ठीक है, यानी कि जो जॉब्स आप चाहते हैं आपको मिले, ठीक है। जिस तरह इकरा ने यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट किया हुआ है, माइक्रो बायोलॉजिस्ट किया हुआ है, क्वालिटी एश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जॉब टाइटल्स जो आप समझते हैं कि आपको अपनी जॉब्स के लिए जिन जॉब्स पे आप जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करने हैं। लोकेशन टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट, ठीक है। तीनों कर सकते हैं, चाहे तो ऑन साइट कर सकते हैं, हाइब्रिड या रिमोट, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ताकि उसी के हिसाब से जब आप जॉब सर्च के सेक्शन में जाएंगे तो वही जॉब्स आपके पास लैंड होंगी, ठीक है। लोकेशन ऑन साइट कराची, ये एम्प्लॉयमेंट टाइप आप कर सकते हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस तरह भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये आपने लाजमी कर लेनी है। ये उन लोगों के लिए जो कि जॉब्स देख रहे हैं या जॉब्स करना चाह रहे हैं, जॉब सीकर हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। शोकेस योर सर्विस, अच्छा, सर्विसेज पेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो आपको ऐड कैसे करना है। हो सकता है यहाँ पर आपके पास शो ना हो, तो आपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी कोर्स सेक्शन में। कोर्स सेक्शन में आपने ऐड सर्विसेज पे क्लिक करना है। ऐड सर्विसेज के बाद ये एक पेज आएगा आपके पास ओपन, इसको कंटिन्यू कर लेना है आपने, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप एक फ्रीलांस के टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐड सर्विसेज, यहाँ आपने अपनी 10 सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, जो उनमें आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये रिसर्च असिस्टेंट की प्रोफाइल है, इसलिए रिसर्च स्किल्स जितने हो सकते हैं हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।
ठीक है। आपने कम से कम जो है वो 4 से 5 लाज़मी रिसर्च अपना सॉरी जो आपके स्किल्स हैं वो आपने सेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डन कर देना है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भाई आप डिस्क्रिप्शन में बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यही कॉपी करना है अपने सारे स्किल्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, वर्क लोकेशन आपसे वो पूछ रहा है कि वो सब अप्लाई करें कि जो आपके लिए कारगर साबित हो। तो आपने सेलेक्ट करना है आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली, और आपने जो आपकी ऑन साइट लोकेशन है जहां आप एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान, आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये रिमोटली किस लिए सेलेक्ट करें ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और मैंने आपको क्यों कहा कि आपका फ्रीलांस पेज है, इस पर आपके पास बिज़नेस जनरेट होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिससे आप साइड पार्ट टाइम जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग आपने यहाँ पर नहीं लिखनी, कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग आपने कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अलाउ कर देना है ताकि तमाम लिंक्डइन के मेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो आपके पास आपको अप्रोच कर सकें, ख्वाह वो आपके फ्रेंड्स हैं, कनेक्शंस में हैं, फॉलोअर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। ताकि आपकी प्रोफाइल ओपन रहे उन सब के लिए जो आपकी सर्विसेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास आपका सर्विसेज पेज आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सर्विसेज पेज, यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ रही हैं। जैसे ही आपके पास क्लाइंट्स आएंगे तो वो आपके पास यहाँ रिक्वेस्ट में लैंड होंगे, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट का मैं आपको आगे चल के बताऊँगा किस तरह से उसको करना है, ठीक है। क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स जो आप कर चुके होंगे वो आपको इस पेज पर शो हो रहे होंगे, और रिव्यू स्टेटस जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से आपने अपने क्लाइंट्स को रिव्यू के लिए इन्वाइट करना है। जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लाइंट आपके पास रिक्वेस्ट सेक्शन में आता है, आपने उसका काम किया, प्रपोजल भेजा, उसका आपने काम डन करने के बाद रिव्यू स्टेटस में आए, रिव्यू स्टेटस में आने के बाद इनवाइट करके उसका नाम लिखा और उसको इनवाइट कर दिया। उससे होगा ये कि आपका फ्रीलांस पेज यानी कि आपका ये जो सर्विसेज पेज है इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ताकि दूसरे लोग जब आएंगे तो वो देखेंगे कि लोग आपको रिव्यूज़ दे रहे हैं, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, लोग आपकी सर्विसेज के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। वापस अब प्रोफाइल पे जाएंगे सर्विसेज पेज का काम करने के बाद। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में हम दोबारा जाएंगे। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सर्विसेज पेज। देखिए ये सर्विसेज पेज आपका यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। पहले ये टैब या सेक्शन आपके पास नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये आ रहा है। अब कुछ और टैब्स ऐड करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, स्किल्स में हम यहाँ ऐड स्किल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सारी डिटेल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो कुछ सजेशंस प्रोफाइल के बेस पर ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि स्किल आपने कहाँ यूज़ की, तो वो आप लिख सकते हैं कि मैं अभी जहाँ काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने ये चीज़ यूज़ की है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड मोर स्किल्स पे जब आप दोबारा क्लिक करेंगे, आप इस पर जाएंगे, कोई भी स्किल सेलेक्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों को सिलेक्ट किए बगैर भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये रेलिवेंसी आपकी बन जाए और आपकी स्किल्स जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। कम से कम आप 7-8 स्किल्स जो है वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसके बाद जो है वो आपकी प्रोफाइल में थोड़ी सी चेंजेस हो और आपको यहाँ नज़र आ जाए कि आपके स्किल्स जो हैं वो क्या क्या हैं। मैं आपको स्किल्स दिखा देता हूँ। देखिए जो स्किल्स हमने ऐड की थी वो यहाँ आपके पास जॉब्स में एक्सपीरियंस सेक्शन में भी उसके साथ अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि लोग आपकी प्रोफाइल में देख सकेंगे कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्किल्स हमने ऐड किए थे वो स्किल्स के सेक्शन में भी यहाँ ऐड हो रहे हैं, ठीक है, या ये आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में दोबारा जाएंगे। उसके बाद हम सेक्शन ऐड करेंगे फीचर्ड का। फीचर्ड का सेक्शन क्या होता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास जब कोई भी आपकी प्रोफाइल को विज़िट करता है तो अबाउट सेक्शन सर्विसेज के पास एक फ़ीचर का टैब आता है, ठीक है। उस फीचर टैब में क्या होता है, जब आप डेली बेसिस पे पोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई आपने इमेज अपलोड किया, आर्टिकल अपलोड किया, वीडियो अपलोड की, तो उसको फीचर यानी कि पिन रखने के लिए, वैसे तो आप पिन पोस्ट को यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फीचर में क्या होता है कि फ़ीचर टैब में आप बहुत सारी पोस्ट को पिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फ़ीचर टैब कैसे ऐड करना है। यहाँ पर जाकर प्रोफाइल सेक्शन में ऐड फीचर, ठीक है। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि आप किस चीज़ को बेहतर समझते हैं, कि आपको किस चीज़ पर फ़ख्र है अपनी, आपकी बेस्ट चीज़ क्या है, उसको आप फीचर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं, आर्टिकल भी, लिंक भी, मीडिया पिक्चर्स यानी कि वीडियो, प्रेजेंटेशंस, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप जो है अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फ़िलहाल ऐड अ पोस्ट करेंगे। अब ऐड अ पोस्ट पर जाके आपको वो सब पोस्ट दिखा देगा जो आपने रिसेंटली की होंगी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी पोस्ट जो है वो फीचर कर सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए।
ये देखिए हम ये जॉब अनाउंसमेंट वाली पोस्ट हमने फीचर की है, ठीक है। हम इसको फीचर कर देते हैं। आप एक से ज़्यादा पोस्ट भी फीचर कर सकते हैं, ठीक है। हम बैक पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा फीचर सेक्शन जो है वो यहाँ ऐड हुआ है। ये देखिए हमारा फीचर सेक्शन जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये देखेंगे ये अच्छा भी लग रहा है, और इसमें ये है कि ये हमेशा आपके पास पिन रहेगा, ठीक है। अब जब आप जितने ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर एरो का ऑप्शन आएगा, वो नेक्स्ट करके आपकी प्रोफाइल को अंदर जाए बगैर ही बाहर से फीचर के सेक्शन में सारी चीज़ें देख सकता है, ओवरव्यू कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये फीचर का सेक्शन था जिसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज, रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लिंक्डइन पर क्रेडिबिलिटी के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिकमेंडेशन, यानी कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है या जिन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया हुआ है, आपने उनकी रिकमेंडेशंस लेनी है, ठीक है। यानी कि आप उनका सिंपली नाम सर्च करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ, बुरहान आफ्ताब, ठीक है। कंटिन्यू किया यहाँ पर, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि आपका इस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप था जिस बिहाफ पे आप उससे रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्शन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये आपने सेलेक्ट किया है पोजीशन एट दिस टाइम, ठीक है। इसकी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा चूँकि अभी इसमें पोजीशन ऐसी कोई नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेशन आपने जहाँ जॉब की हुई है, ठीक है, जो आपने एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं अपनी प्रोफाइल में, तो ये वही सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आप अभी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको आप यूँ सेंड कर देंगे तो ये मेरे पास इनकी रिकमेंडेशन आ जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि इन्होंने लिखा हुआ होगा कि आप मेरी प्रोफाइल को रिकमेंड कर दें, तो जब मैं रिकमेंड करूँगा तो यहाँ पर एक रिकमेंडेशन का एक सेक्शन आएगा यहाँ पर स्किल्स के पास, ठीक है। उसमें ये होता है कि मैं जो भी लिखूँगा या जो भी इनके लिए रिव्यूज़ दूंगा तो वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी जब आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो वो देखेगा कि इस पर्सन को जो है प्रोफेशनली किसी ने रिकमेंड भी किया हुआ है, यानी कि उसने बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, या मैंने इसके साथ काम किया तो मैंने इस शख्स को कैसा पाया।